हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन आरओ और एआरओ की सीरीज। पिछले लेक्चर्स में अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी को एमसीक्यूज की मदद से कंप्लीट किया था। इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला अपन स्टार्ट करेंगे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन, जो लोकेशन के बारे में है, और फिजियोग्राफिक डिवीजन से स्टार्ट करेंगे और इसी में अपन खत्म करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को पूरा एमसीक्यूज की मदद से। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, what are the latitudinal and longitudinal extent of the Indian mainland? यानी कि इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ एक्सटेंट क्या है। तो यदि देखा जाए तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये है लैटिट्यूडनल। और वहीं पर यदि अपन देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आती है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक, ये है एक्सटेंट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये एक्सटेंट याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो मैंने ऑप्शंस बनाए हैं ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बट कई बार एग्जाम में आ जाता है 8 डिग्री 2 डिग्री 2 मिनट्स से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट्स। इस तरीके के क्लोज सीकिंग ऑप्शंस यदि रहते तो शायद तक आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो दैट इज अ बेसिक लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यानी कि अपन देखेंगे नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट देखा जाएगा तो है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर से ज्यादा स्ट्रेच है। वहीं पर यदि अपन ईस्ट से वेस्ट स्ट्रेच देखेंगे तो करीब करीब 3000 से थोड़ा सा कम है। यानी कि इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ स्ट्रेच है वो ज्यादा है कंपेयर टू वेस्ट से ईस्ट वाला स्ट्रेच, ये वाला पोर्शन ज्यादा लंबा है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया। यदि अपन नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का देखें तो उसे कहा जाता है इंदिरा कॉल, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, यही है बेसिकली जो अपन ने बात किया। और सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा जाए तो वो है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में। बट यदि अपन मेन लैंड के अलावा जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट बात करेंगे तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो है 6 डिग्री 8 मिनट्स नॉर्थ पर। वहीं पर यदि अपन ईस्ट से वेस्ट लॉन्गिट्यूड देखें तो इन द ईस्ट वी हैव किबिथु, जो कि अपन ने देखा था 97 डिग्री 25 मिनट्स में है। और वहीं पर वेस्ट पे गुजरात में गुहार मोती है 68 डिग्री 7 मिनट्स पर। ये चारों लैटिट्यूड्स आपको याद होने चाहिए और इंदिरा पॉइंट के भी याद होने चाहिए। यदि लोवेस्ट पॉइंट पूछा जाए इंडिया का तो वो है इंदिरा पॉइंट, लेकिन यदि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड पूछा जाए तो वो है कन्याकुमारी, जो अभी अपन ने डायमेंशन जिसके देखे। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया डस इंडिया अकाउंट फॉर। यानी कि दुनिया की टोटल लैंड मास को यदि अपन 100 माने तो इंडिया कितना परसेंट एरिया कंस्टिट्यूट करती है। तो ये है 2.42%। ये फिगर आप यदि बहुत बार यूज भी करते होंगे, जैसे कि केवल और केवल इतने एरिया में इंडिया के पास लगभग पॉपुलेशन कितनी है, 17 से 18% के बीच में कुछ है पॉपुलेशन। तो आप खुद सोच लो कितना ज्यादा स्क्यूड है, यानी कम एरिया में इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है। तो यदि एरिया के टर्म्स में बात करें तो सबसे बड़ा है रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। 6th नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 7th नंबर पर इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये क्या लॉन्गिट्यूड जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये अपन पढ़ते आए हैं बचपन से, ये है इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है, इसी के ऊपर ध्यान रखा गया है। सो इट इज अ प्राइम मेरिडियन। ये तो गलत हो गया, प्राइम मेरिडियन तो केवल और केवल एक है, वो कहां से, लंदन के ग्रीनविच से पास होता है। ये जो इसको बेसिकली तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है, इट मार्क्स द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ही मार्क करता है। यदि अपन देखेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये यूपी से पास होता है, और यूपी में भी यदि पर्टिकुलर देखा जाए तो मिर्जापुर से पास होता है, और यही टाइम जो है चूज किया गया है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। अब यदि अपन देखें इसको, ये यूपी से, यदि अपन जस्ट स्टेट्स देखें कौन कौन से स्टेट से ये 82 डिग्री मेरिडियन एंड 30 मिनट्स मेरिडियन काटता है, तो स्टार्ट करते हैं यूपी से। यूपी में अपन ने देखा ही मिर्जापुर से पास होता है। उसके बाद यहां पर मध्य प्रदेश, नीचे छत्तीसगढ़, उसके बाद यहां पे तेलंगाना से पास होता है। क्या तेलंगाना, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश से पास होता है, तेलंगाना से पास नहीं होगा।
दिस आर द स्टेट्स विच पास थ्रू द 82 डिग्री 30 मिनट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है। वहीं पर यदि एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसको यदि अपन देखें तो वो इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है, राइट फ्रॉम कटिंग अक्रॉस गुजरात, गुजरात से पास होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड से पास होते हुए वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश से भी पास होता है बट वो अपनी टेरिटरी नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स त्रिपुरा और इधर आएगा मिजोरम, ये सारे स्टेट से पास होता है। टोटल कितने? 8 स्टेट से पास हुआ। ध्यान रखिएगा, कई बार सिंपल क्वेश्चन है पूछ लेता है, यदि अपन मैप से फेमिलियर नहीं है तो ये प्रॉब्लम कर देता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सीधा अपन आ जाते हैं फिजियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन में। यदि अपन फिजियोग्राफी को देखें तो फिजियोग्राफी मतलब होता है ब्रॉडर फिजिकल फीचर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो यदि अपन देखें इंडिया के सेंस से तो जो मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो हैं सबसे पहले हिमालयास, दूसरे नंबर पे आएगा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, और यदि तीसरे मेजर फीचर को देखा जाए तो वो आएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये 3 मेजर फीचर्स हैं और इसके अलावा इसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइनर डिविजन्स हैं जो पाए गए हैं। तो अभी अपन जो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हिमालयास। हिमालयास एक बाउंड्री वॉल की तरह एक्ट करता है, जो यदि अपन इंडिया के नॉर्थ पर देखें तो एक वॉल की तरह से रहता है जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है। यानी कि अपन एक तरफ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं इन द नॉर्थ, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। यानी कि यहां पर जो हिमालयास का पोजीशन है, इसकी वजह से क्या हुआ है, 2 तरीके के कल्चर डेवलप हुए हैं। हिमालयास के साउथ में एक कल्चर डेवलप हुआ है जिसे अपन इंडिक कल्चर कहते हैं, और वहीं पर हिमालयास के नॉर्थ पे चाइना का कल्चर डेवलप हुआ है जिसे अपन हैन कल्चर कहते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज होती है, यानी कि टेम्परेचर ऊपर ज्यादा कोल्डर है, और इसके अलावा जो माउंटेनियस टोपोग्राफी है तिब्बत में नीचे अलग है, बट कल्चर भी चेंज हो गया है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हिमालयास का। यदि अपन देखा जाए तो हिमालयास कैसे बना था, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये हिमालयास जो था, ये इंडिया की जो पेनिनसुला प्लेट थी, पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और ये जब गोंडवाना लैंड जो था इंडिया इसी का पार्ट था, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड था। स्लोली एंड स्टेडी क्या हुआ, ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ऊपर आया, और ऊपर जाके वो जो यूरेशियन प्लेट है उसमें जाके टकरा गया। जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, उसी कोलिजन की वजह से एक फोल्ड माउंटेन बना जिसे अपन हिमालयास कहते हैं। तो अपन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आते हैं, यहीं पर इंडिया के फ्रंटियर देखते हैं और इसके बाद देखते हैं। तो इंडिया का यदि अपन बॉर्डर देखें तो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा लैंड बॉर्डर है। वहीं पर यदि अपन कोस्टल कोस्ट लाइन देखें तो 7,500 किलोमीटर से भी बड़ी कोस्ट लाइन है। ये नंबर कई बार पूछ लेते हैं, 7516.6 किलोमीटर और 15,106 किलोमीटर। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विथ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि सबसे बड़ी जो बाउंड्री वॉल शेयर करता है उसको अपन सबसे पहले करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यदि अपन देखें, ये ध्यान में रखिएगा, जो बांग्लादेश है ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ। सेकेंड नंबर पर आता है चाइना। तो ये 2 फिगर आपको जरूर याद रखना है। और यदि मिनिमम की बात करें, मिनिमम अफगानिस्तान शेयर करता है। ये 3 ध्यान रखिएगा, इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 यदि अपन देखें बांग्लादेश, तो यहां पर यही ऑप्शन है, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। यदि अपन देखें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इस ऑर्डर में याद रखना है। भूटान और अफगानिस्तान दे आर द लोवेस्ट वन। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है, बट कुछ हद तक सही है, कुछ गलत है। क्योंकि यदि आप जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला रीजन देखें तो ये कौन सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये वाला पॉइंट देखिए, यहीं पर 106 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है। यह बात अलग है कि ये वाला एरिया अभी इंडिया के पोजीशन में नहीं है, बट ये वाला एरिया इंडिया का है, और इसीलिए कभी भी एग्जाम में आए तो आपको मानना है कि अफगानिस्तान के साथ भी अपन बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ लेंदीएस्ट है, ये देख लीजिए, ड्यू टू द कर्वेचर, यहां पे आड़ा टेढ़ा है इसीलिए लंबा हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द मैकमोहन लाइन एसोसिएटेड विथ। मैकमोहन लाइन क्या है, तो मैकमोहन लाइन यदि देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है
उसे कहा जाता है ईस्ट पर मैकमोहन लाइन। यदि अपन देखें यहां भूटान के, इंडिया और चाइना, यहां पर ट्राई जंक्शन है, से लेकर यहां पर म्यांमार, इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन बॉर्डर है। ये वाली जो बॉर्डर है इसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। दिस इज द मैकमोहन लाइन। वहीं पर यहां पे जो बॉर्डर है इन द वेस्टर्न एरिया, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर गलत, द बॉर्डर डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये सही है। कहां पर? इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी यदि पर्टिकुलर बात करा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि अपन देखें बॉर्डर्स को थोड़ा सा समझते हैं पाकिस्तान और चाइना वाला, तो जो पंजाब और इधर बंगाल के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है, ये रेड क्लिफ ने ड्रॉ किया था, अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा है। इस रेड क्लिफ बॉर्डर को बोला जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर, IB। यानी कि इधर वाला पोर्शन और यहां जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है इसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। वहीं पर यदि आप देखोगे तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला सेगमेंट है इसे कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ LOC, ठीक है, लाइन ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल। और ये वाला जो चाइना के साथ बॉर्डर है इसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दिस इज द मैकमोहन लाइन जो अपन ने ऑलरेडी देख ली। तो कंटिन्यू करते हैं अपन। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन रेंजेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट। अब हिमालय की यदि आपको पता होगा अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, तो जो 3 मेजर माउंटेन रेंजेस इंडिया में पाई जाती है वो है ग्रेट हिमालयास, उसके बाद मिडिल हिमालयास और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालयास। ये 3 मेजर रेंजेस पाई जाती हैं हिमालय की इंडिया में, और यही ऑर्डर है हाइट का भी। ग्रेट सबसे बड़ा है, उसके बाद मिडिल हिमालयास है और उसके बाद शिवालिक है। मिडिल हिमालयास को अपन लेसर हिमालयास भी कहते हैं, यही ऑर्डर है। जो ग्रेट हिमालयास है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ग्रेट हिमालयास, ये वाला एक्चुअली दिस वन, ग्रेट हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड देन शिवालिक। जो ग्रेट हिमालयास है वो इतना बड़ा है कि इनकी जो एवरेज हाइट है 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इसी वजह से आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े माउंटेन पीक्स हैं, चाहे वो K2 हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो कंचनजुंगा हो, सारी की सारी जो सबसे ज्यादा बड़ी माउंटेन पीक्स हैं वो ग्रेट हिमालयास में ही सिचुएटेड है। ग्रेट का मतलब क्या है? वो इसकी हाइट को दिखा रहा है कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, गाइगेंटिक है, इसलिए ग्रेट वर्ड यूज किया गया है। द हिमालयास आर द यंगेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, देखा है अपन ने। Which mountain range is described as the mightiest and the most majestic in the world with an average height of 6000 मीटर? 6000 मीटर के साथ, 6 किलोमीटर के साथ किसकी एवरेज हाइट है? तो अभी अपन ने देखा वो है ग्रेट हिमालयास। ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा हिमालय का माउंटेन रेंज है। आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ग्रेटर हिमालयास? ग्रेटर हिमालयास कहां से कहां तक पाया जाता है? तो ये जो है बिल्कुल एक्सट्रीम ऑफ वेस्ट इंडिया से लेकर ईस्ट इंडिया तक पाया जाता है। 2 एक्सट्रीम बेंड्स हैं जिसे बोला जाता है हेयर पिन बेंड्स, यानी कि हेयर पिन बेंड्स यानी कि अचानक से यू शेप टर्न लेता है हिमालयास, और इसी को कहा जाता है हेयर पिन बेंड्स। ये जो 2 प्लेस हैं वो है माउंट नामछा बरवा टू नंगा पर्वत। ये जो नंगा पर्वत है ये वेस्ट में सिचुएटेड है और ये ईस्ट पर सिचुएटेड है, नामछा बरवा। यानी कि इन्हीं दोनों यू शेप पीक के बीच में जो हिमालयन माउंट जो रेंज है उसे हिमालयन कहते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया नंगा पर्वत और ये यहां पर है नामछा बरवा। तो द माउंटेन रेंज इज लाइक दिस। अचानक से आप देखोगे कर्व हो जाता है, यहां पर भी एक यू शेप्ड कर्व लिया हिमालयास, यहां पर स्ट्रेट है, और ऐसा ही नामछा बरवा में भी एक अचानक से बेंड हेयर शेप या यू शेप बेंड लेता है, इसी को हेयर पिन बेंड कहते हैं। सो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। ग्रेटर हिमालयास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो अपन ने देखा कि इनकी एवरेज जो हाइट है 6 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और यहीं पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो यहीं पर सिचुएटेड है, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पासेस सिचुएटेड हैं। पासेस क्या होता है? जैसे ये माउंटेन रेंज है, तो ये माउंटेन रेंज बहुत ही ऊंची वॉल की तरह एक्ट होती है।
इसमें बीच में छोटी छोटी क्रॉसिंग्स अवेलेबल रहती हैं, जिन्हें मैप में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं पासिंग्स को कहा जाता है पासेस। इन पासेस की वजह से क्या हुआ है, ट्रेडिशनली जो ट्रैवलर्स हैं इन माउंटेन रेंजेस को क्रॉस कर पाए हैं, और लोगों का आवन गावन इसी पासेस की वजह से कंटिन्यू रहा है। तो जो ग्रेट हिमालयन में कुछ माउंटेन पासेस हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि उत्तराखंड में है नीति पास, लीपू पास और ठगला पास। ये सारे के सारे कहां हैं, उत्तराखंड में है। किधर ओपन करेंगे, चाइना की तरफ। तो दीज आर द पासेस कनेक्टिंग उत्तराखंड विथ चाइना। वहीं पर यदि अपन हिमाचल प्रदेश में बात करें तो शिपकीला पास और बारालाचा पास, ये भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं। अगेन दे विल ओपन टुवर्ड्स चाइना। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर में है बुर्जिल पास और जोजिला पास, एक दो पास करेंगे भी अभी अपन आगे डेप्थ में। और सिक्किम में है नाथुला पास और जेलेपला पास। ये सारे पासेस कहां पर हैं, किसको किसको कनेक्ट करते हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिडिल और लेसर हिमालयास। ये क्या है, ये जो नेक्स्ट रेंज ऑफ हिमालयास है, देखा है अपन ने, जो पहले ये ग्रेट हिमालयास है, उसके बाद जो नेक्स्ट रेंज आती है उसे मिडिल हिमालयास बोला जाता है। जो सबसे लोअर रहती है उसे शिवालिक्स कहते हैं। इनकी हाइट देखो कम हो गई, उसकी हाइट कितनी थी ग्रेट हिमालयास की, 6000 मीटर, यहां पर आधी से थोड़ी सी ज्यादा हो गई हाइट, 3800 मीटर। ये भी क्या देखा जाएगा, इसमें भी कंटिन्यूस एक ऐसा ही है, ये भी ऑलमोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन है, एक पूरी की पूरी रेंज है। बट इनकी एक स्पेशल बात है, यहां पर आपको बहुत सारे हिल स्टेशंस मिलेंगे, जैसे कि आपको शिमला यहीं पर मिलेगा, मसूरी यहीं पे मिलेगा, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस। और इसीलिए आप देखोगे कि जब ब्रिटिश का समय था तो ब्रिटिश क्या करते थे, इनको अपना समर कैपिटल बना लेते थे। समर कैपिटल में क्या होता था, बिकॉज ये ऊंची हाइट पर सिचुएटेड है, तो गर्मी के समय भी इनका टेम्परेचर बहुत प्लेजेंट रहता है, कूल रहता है। तो क्या करते हैं, ब्रिटिश यहां पर मूव कर जाते थे और इससे अपना समर कैपिटल बना लेते थे, इन्हीं सारे हिल स्टेशन को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इंक्लूड्स पीर पांजल रेंज, धालोधार रेंज, मसूरी रेंज। अब जो लेसर या मिडिल हिमालयास है वो क्या है, बीच बीच में टूटा हुआ है। सबसे कंटिन्यूस आप देखोगे तो ग्रेट हिमालयास है, बट उसके बाद एक माउंटेन्स है, कंटिन्यूस रेंज है, बट बीच बीच में टूटा हुआ है। इन्हीं जो रेंजेस हैं उसे अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में उसे पीर पांजल रेंज कहा गया है, धौलाधार रेंज, मसूरी रेंज कहा गया है उसे उत्तराखंड में, वहीं पर नेपाल में इसे महाभारत रेंज कहा गया है। तो ऐसा अलग अलग नाम दिया है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी हिमालयन रेंज है। और कौन सी हिमालयन रेंजेस है, मिडिल हिमालयन रेंजेस है, क्योंकि जो ग्रेट हिमालयास हैं वो तो टूटा नहीं है, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। ठीक है, दैट इज द बेसिक पॉइंट। तो यदि अपन इसी को देखें तो ये वाला लगातार जो है, देखिए कैन यू सी दैट ब्लैक वाला इज अ ग्रेट हिमालयास, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, बिल्कुल भी इसमें टूटा हुआ नहीं है। वहीं पर यदि अपन मिडिल हिमालयास को देखें तो इसमें बीच में डिसकंटिन्यूटीज हैं। तो ओवर जम्मू एंड कश्मीर इट इज कॉल्ड पीर पांजल रेंज, फिर आप देखोगे धौलाधार रेंज और नागतिबा इसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। यहां पर आप नेपाल में देखोगे इसे महाभारत रेंज कहा जाता है। तो ये क्या है, ये सारे मिडिल हिमालयास के लोकल नाम है, रीजनल नेम्स ऑफ मिडिल हिमालयास और लेसर हिमालयास। अब यही चीज अपन ने देख लिया, ये सारी रेंजेस हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट वाला जो है शिवालिक रेंज, जो सबसे लोवेस्ट था और इनकी हाइट भी है सबसे कम। जहां पर अपन ने ग्रेट हिमालयास की 6000 मीटर देखी थी, वहीं पर अपन ने 3800 मीटर हाइट देखी मिडिल हिमालयास की। वहीं पर शिवालिक जो सबसे नीचे हैं उनकी हाइट ऑन एन एवरेज 800 से 1200 यानी कि 1000 मीटर आप मान लो एवरेज हाइट। और इनके बहुत सारे लोकल नेम्स हैं, जैसे कि मिश्मी, अबोर, डाफला, ये अपन मैप में देखेंगे। और यदि अपन इसकी जो विड्थ देखें, इसकी जो चौड़ाई देखें, वो वेस्ट इंडिया में कम है, वहीं पर ईस्ट इंडिया में ये ज्यादा चौड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब हिमालयास मूव ऑन किया था, जब हिमालयास टकराया था, तो हुआ ऐसा था कि जो हिमालयास का वेस्टर्न पोर्शन था वो सबसे पहले टकराया था। आई जस्ट टेल यू हाउ इट इज देन। तो ये जो हिमालयास जब ये इंडिया मूव कर रहा था, तो ये जो हिमालयास का जो पोर्शन है, बिल्कुल जो पेनिनसुला प्लेट्यू का एज है, ये नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले टकराया था। और जैसे ही टकराया, ये क्या किया था, इंडो एशियाटिक प्लेट से जाके चिपक गया था।
और यहां से चिपकने के बाद क्या हुआ था, ये एक डोर की तरह चिपक गया था और बाकी ऐसा फोर्स लगा था। इसी वजह से इस पॉइंट के बाद चिपकने के बाद ये यहां रोटेट हुआ था। इसी मोशन की वजह से जो हिमालयास है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ कि ये यहां पर इन द वेस्ट नैरो है, वहीं पर ईस्ट पे कम फोर्स लगने की वजह से ये कंपैरेटिवली वाइडर है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। तो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डाफला, मीरी, आबोर एंड मिश्मी विच आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ, क्या है ये सारे टर्म्स? तो ये सारे दो चीजें हैं। सबसे पहले माउंटेन रेंजेस हैं जो कि हिमालयास में पाए जाते हैं, और यहां पर इन माउंटेन रेंजेस के नाम किस पे रखे गए हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज इस एरिया में रहती हैं वो रखे गए हैं। तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो शिवालिक माउंटेन रेंजेस हैं उन पर ये नाम रखे गए हैं। तो दिस आर द एथनिक ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ये बात सही है, ठीक है। तो कैन यू सी द मैप, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सारे के सारे शिवालिक रेंज की आउट लोकल नेम्स हैं, आप बोल सकते हो। तो डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिश्मी हिल्स, ये जितने भी हैं ये शिवालिक रेंजेस हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं पर यदि आप देखोगे इधर से फ्रॉम हियर यू विल सी दैट दीज आर नोन एज पूर्वांचल हिल्स, ये भी हिमालयन का ही पार्ट है, इन्हें पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। तो यदि आप अरुणाचल में देखोगे तो मिश्मी हिल्स है, वहीं पर आप यहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, यहां पर आता है नामछा बरवा। नामछा बरवा के बाद क्या होता है, एक यू शेप ले लेता है। जहां पर हिमालय का शेप यहां पर ऐसे था वो एक यू शेप ले लेता है और इसी शेप को कहा गया है हेयर पिन बेंड, और ये सारे भी हिमालयास का ही पार्ट है। तो अरुणाचल में मिश्मी हिल्स, देन कैन यू सी दैट पटकाई बम हिल्स, उसके बाद सॉरी पटकाई बम हिल्स नहीं आएगा, देन कैन यू सी दैट नागा हिल्स, उसके बाद यहां पर मणिपुर की हिल्स आएगा, उसके बाद नीचे आएगा लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स क्या आएगा, मिजो हिल्स। ये सारे के सारे हिमालयन का ही पार्ट है। वहीं पर यदि अपन देखें जो मिकिर हिल्स से लेकर ये वाला पार्ट है, ये अपन बाद में अगले वीडियो में देखेंगे कि ये पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। क्यों अलग हुआ था ये भी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन इसी का जो नाम है डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये सब क्या है, ये सब लोकल नेम्स है शिवालिक रेंज का नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द टर्म डून्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमालय? अब जैसे आपने डून कहां सुना होगा, देहरादून। तो ये डून क्या है वो पूछ रहा है ये क्वेश्चन। डून एक नहीं है, बहुत सारे डून्स है जो हिमालयस के बीच में सिचुएटेड है। यदि अपन हिमालयस का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो, ये एक लेसर हिमालयस है यानी कि मिडिल हिमालयस, और शिवालिक जो है वो है लोअर हिमालयस जो सबसे नीचे हिमालयस है। इन दोनों हिमालयस के बीच में यदि अपन स्ट्रक्चर देखें कुछ इस प्रकार है, सॉरी इसकी शिवालिक्स की हाइट कम होगी तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। सो दिस इज लेसर हिमालयस एंड दिस इज शिवालिक्स। तो शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बीच में ये कैन यू सी दैट एक वैली, इसको 3D में यदि आप इमेजिन करोगे तो ये एक वैली लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट इज बेसिकली नोन एज डून्स। इसी को डून कहा जाता है। और यहां पर अब जितनी भी रिवर्स आ रही होंगी वो यहां पर अपना डिपॉजिट करेंगी, सॉइल को डिपॉजिट करेंगी, पेबल्स करेंगी, तो यहां की जो मिट्टी रहेगी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहेगी। और इसीलिए डून में आप देखोगे बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंसान रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। इसको यदि आप ऐसे इमेजिन करना चाहो तो आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू टू विजुअलाइज इट बाय ड्रॉइंग अ 3D डायग्राम। I cannot draw it, sorry. So that is the basic idea. This is about dune. So what is dune? Intermountain plateaus. दो माउंटेन के बीच में plateaus, गलत हो गए। Longitudinal valleys nestled between lesser Himalayas and Shivaliks, characterized by fertile land and dense vegetation. This is the answer. तो देहरादून में अगली बार कोई आपसे पूछे कोई बहुत अच्छी खेती होती है या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, क्यों होती है? क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है जो दो माउंटेन के बीच में सैंडविच है, यहाँ की मिट्टी अच्छी है, इसलिए खेती भी मतलब जो प्लांटेशन क्रॉप से अच्छे से उगाई जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है पूर्वांचल। जो अपन ने देखा जो ईस्टर्न जो हिल्स है उनको कहा जाता है पूर्वांचल। तो यहां पर मीजो हिल्स की जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। तो दीस आर द जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की जो पूर्वांचल हिल्स हैं, पटकाई बम, मिश्मी, नागा हिल्स, बरेल रेंज एंड मीजो हिल्स। ये कुछ यदि आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो समथिंग लाइक दिस एक कंटिन्यूस काइंड ऑफ रेंज है, बीच बीच में टूटी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स
डू द पूर्वांचल हिल्स और द ईस्टर्न हिमालयास नॉट हैव, मतलब कि इनमें में से कौन सी रेंज पूर्वांचल रेंज नहीं कंस्टिट्यूट करती है? मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई हिल्स। ये अभी अपन ने देखा हिमाद्री हिल्स गलत हो गया, ये है उत्तराखंड में, तो ये पूर्वांचल हिल्स का पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सारामती पीक बिलोंग्स टू विच हिल। सारामती पीक कौन सा हिल में बिलोंग करती है? तो ये जो है नागालैंड की सबसे ज्यादा ऊंची पीक है और इसे कहते हैं, तो ये है नागा हिल्स की, ये नागालैंड की सबसे ऊंची पीक है। कंटिन्यू करते हैं अपन। अब यहीं पर अपन नॉर्थ जो हिमालयास की बात कर रहे हैं ईस्ट में, यानी कि पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, तो पूर्वांचल में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। मणिपुर में एक बहुत ही फेमस जो है नेशनल पार्क है, उसे कहा जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहां पर सिचुएटेड है? मणिपुर में सिचुएटेड है। और यहां पर एक अनोखा जो लेक है उसे कहा गया है लोकटक लेक। लोकटक लेक में क्या होता है? फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है, यानी कि लेक के ऊपर कुछ वेजिटेशन फ्लोटिंग होती है और या इसे कहते हैं फुमदीस। लोकल भाषा में इसे फुमदीस कहते हैं, यानी कि जो वेजिटेशन लोकली तालाब के ऊपर फ्लोट करते रहती है। और इसी के आसपास आपको एक डांसिंग डियर भी मिलेगा। डांसिंग डियर को कहा गया है संगाई। ये एक डांसिंग डियर है जो यहां पे ही पाया जाता है, ये एंडेंजर्ड है स्पीसीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैच द हिमालयन रेंजेस विद देयर रिस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब यहां पर बेसिकली अपन देख रहे हैं कौन सा हिमालयास किसके बीच में सिचुएटेड है। तो ये सारे हिमालयास हैं और इनकी लोकेशन अपन को मैच करना है। सो पंजाब हिमालयास सिचुएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सिचुएटेड है इंडस और सतलज के बीच में। वहीं पर कुमाऊन हिमालयास यदि अपन देखे जाए तो वो है सतलज और काली के बीच में। और नेपाल हिमालय यदि देखा जाए तो वो है काली और टिस्टा के बीच में। और आसाम हिमालय से सिचुएटेड बिटवीन टिस्टा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, दैट इज ऑल, इसमें ही आपका हो जाएगा। ये रीजनल क्लासिफिकेशन है हिमालयास का। तो बेसिकली ऐसा किया गया है, क्यों गया है? क्योंकि जो नदियां हैं उन्हीं के बेसिस पे डिवीजन हुआ है जहां पर हिमालयास रहते हैं। तो कैन यू सी दैट यहां इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है वो है पंजाब हिमालय, वहीं सतलज और काली के बीच में जो आता है वो है कुमाऊन हिमालय, और काली और टिस्टा के बीच में, देखो काली और टिस्टा के बीच में आता है नेपाल हिमालयास, टिस्टा और इधर ईस्ट के बीच में आता है असम हिमालयास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चार्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा और आपके इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। So that's it. Next, what role does the Banihal Pass play with India's transportation network? अब बनिहाल पास आप देखोगे बहुत बार न्यूज में रहता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पास है जो पूरे के पूरे कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगा जम्मू एंड कश्मीर का, तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज सीनिक टूरिस्ट स्पॉट, गलत। बनिहाल पास इज क्रूशियल ट्रांसपोर्टेशन लिंक इन इंडिया कनेक्टिंग कश्मीर वैली टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यही है बनिहाल पास, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पास है। तो यदि अपन बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज द जम्मू एंड कश्मीर। ये जो साउथ वाला रीजन है जम्मू एंड कश्मीर में, ये एक प्लेन रीजन है, इसे जम्मू डिवीजन है ये। और ओवर हियर नॉर्दर्न पार्ट जहां पर इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जैसे कि दाल लेक है, वुलार लेक है, ये जो है कश्मीर वैली है। और यहीं पर अपन ने देखा कि जो पूरे माउंटेन रेंजेस हैं यहीं पर सिचुएटेड है। तो यहां पर माउंटेन रेंजेस हैं, तो यहां पर एक बहुत ही क्रूशियल पास है जो है बनिहाल पास। ये बनिहाल पास क्या करता है? जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करता है। और यदि ये पास ब्लॉक हो जाए तो आप देखोगे कश्मीर वैली पर जाने का कोई भी तरीका अपन को नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई आप देखोगे बनिहाल पास की जो लोकेशन है, दिस इज द कश्मीर वैली और जम्मू, दिस इज द कश्मीर वैली और यहां पर है जम्मू। तो ये दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है सिर्फ और सिर्फ बनिहाल पास है। इसी के साथ अपन ने जो हिमालय के इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू की, और उसके बाद अपन आगे आइलैंड्स और कुछ और टॉपिक्स करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट जैसे कि रिवर्स, लेक्स, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मूव कर जाएंगे। So that's all for this video. Thank you and have a great day.